की गई है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग रेणु जयंती समारोह का 4वां वर्ष जन्म जयंती होगी। कुछ पुस्तक का विमोचन भी है। कार्यक्रम कैसे-कैसे है उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे पूर्णिया में नव निर्माण मंच के सौजन्य से कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की 104वीं जयंती 4 मार्च को टाउन हॉल में मनाई जाएगी। उक्त बातें साहित्यकार डॉक्टर राम नरेश भक्त व मंच के सचिव अरुण विश्वास ने कही है। इस अवसर पर सीमांचल के प्रतिनिधि साहित्यकारों के साथ जनप्रतिनिधिगण भी समारोह में शिरकत करेंगे। मौके पर रेणु जी की सृजन व व्यक्तित्व पर आधारित डॉक्टर राम नरेश भक्त व डॉक्टर लव कुमार द्वारा संपादित कृत्य शब्द शिल्पी रेणु को लोकार्पण किया जाएगा। जयंती कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पुस्तक वितरण, सेवा के विविध क्षेत्रों के सामान्य जनों को मंच द्वारा सम्मान प्रदान किया जाएगा। समारोह के ही दिन शाम के 4 से 5 बजे तक नाट्य संस्था भनक द्वारा रेणु जी की बहुचर्चित कहानी संबदिया की नाट्य प्रस्तुत की जाएगी, जिसका निर्देशन मिथिलेश राय करेंगे। इससे पहले समारोह की सफलता व रूपरेखा को लेकर बैठक भी हुई है। बैठक में पूर्णिया नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष शंकर कुशवाहा, सचिव अरुण कुमार विश्वास, कोषाध्यक्ष मनीष कश्यप, साहित्यकार डॉक्टर राम नरेश भक्त, डॉक्टर के चौधरी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक व समाज सेवी संजय कुमार सिंह व मंच के सदस्य उपस्थित थे। जयंती समारोह की तैयारी में मंच के सदस्य विपिन ठाकुर, भोला कुशवाहा, राहुल राज यादव, महेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, सुमन कुशवाहा सहित अन्य सदस्य लगे हुए हैं। यानी साफ कहें तो 104वीं जयंती फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती 4 मार्च को पूर्णिया के टाउन हॉल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसकी तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही है और 4 मार्च को सीमांचल के कई बड़े बड़े अतिथियों को भी बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्णिया। विदित है कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य में कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु का स्थान विशिष्ट और अप्रतिम है। वे आंचलिक कथा जगत के विश्व स्तरीय कथाकार हैं। आज रेणु और पूर्णिया की पहचान वहाँ तक फैल गई है जहाँ तक हमारे मनुष्य रूपी जैविक उद्यान की परिव्याप्ति है। आज रेणु का एक छोटा सा गांव जो उनकी कथा भूमि रही, उनका कथांचल रहा, कथा क्षेत्र रहा, वह मेरीगंज और प्राणपुर एक तरह से विश्व पटल पर स्थापित इसलिए हुआ कि आज जहाँ कहीं भी अंधविश्वास है, अशिक्षा है, दबे कुचले लोग हैं, समाज के हाशिए पर जीने वाले लोग हैं, वो मेरीगंज की ओर निहार कर एक नई सुबह की आशा कर रहे हैं। रेणु इसलिए भी विशिष्ट हैं कि उन्हें अपनी धरती से बेहद प्यार था, यहाँ के लोगों से खास करके उनकी इतनी गहरी आत्मीयता थी कि जहाँ भी उन्होंने जो भी सृजन किया, जो भी कथा या कथेतर रचनाएं उन्होंने रची, उसमें यहाँ के लोक जीवन की चेतना धड़कती। यह चेतना इस तरह से झलकती है कि लगता है जैसे रेणु ने इसे सांगीतिक लय में तैयार किया है। रेणु इसलिए भी विशिष्ट हैं हिंदी कथा जगत में कि उनकी कथाओं में सब कुछ है। वेदना है, करुणा है, निर्मलता है और समय और समाज की एक गहरी सच्चाई है। और इन सच्चाइयों को उकेरते हुए रेणु ने जिस कथा भाषा का प्रयोग किया है वह बेहद सांगीतिक है रहा है। रेणु की कथा भूमि निश्चित रूप से तत्कालीन हमारी पूर्णिया एक अत्यंत पिछड़ी हुई जगह थी, पिछड़ा हुआ यह भूखंड था, इस मायने में कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा
और नई चेतना के अभाव में अंधविश्वास की जकड़ में फंसे हुए थे और उस अंधविश्वास को, उनकी पिछड़ेपन के कारणों को और उनकी जो सामाजिक चेतना है उसको आगे बढ़ाने के लिए रेणु ने अपनी सर्जनाओं में उन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ उकेरा। पूर्णिया नवनिर्माण मंच पूर्व की भांति बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ अगले 4 मार्च 2024 को महाकथा शिल्पी की 104वीं जयंती मनाने जा रहा है। इस अवसर पर हमारे सीमांचल क्षेत्र के जितने भी रेणु के विशेषज्ञ हैं वो विद्वज्जन यहाँ पधार रहे हैं और सब उन्हें उस दिन उनकी जयंती विशेष पर उन्हें शब्दों से श्रद्धा निवेदित करेंगे। कार्यक्रम हमारा 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक के लिए निर्धारित है। इस बीच अतिथियों का स्वागत, कार्यक्रम का उद्घाटन, पुस्तक कथा शिल्पी रेणु का लोकार्पण, फिर विद्वज्जनों का संबोधन और उनके विचार, और कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विशिष्ट जनों का, स्थानीय सम्मानित जनों का सम्मान भी उस मंच से किया जाएगा। सायं 4 बजे से 5 बजे तक रेणु की कथा, बहुचर्चित कथा संबदिया का नाट्य रूपांतर नाटक के रूप में भनक नाट्य संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका निर्देशन शशिकांत करेंगे। और इस तरह से यह कार्यक्रम हम हर्षोल्लास के साथ संपन्न करेंगे।